जी वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद करता हूँ यकीनन प्रोग्राम बहुत ही आपको पसंद आ रहा है। पहली नशिस्त में हमने अहले बैत अतहार के हवाले से जो गुफ्तगू की कि अहले बैत के मानी क्या है, दूसरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में कौन कौन आते हैं, और तीसरा सवाल शामिल किया था कि जैसा कि हम मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम, सैयदा पाक, मौला हसन, मौला हुसैन पाक, इनको तो अहले बैत मानते हैं, क्या अज़वाज मुस्तफ़ा भी अहले बैत अतहार में आती हैं, और अहले बैत अतहार में कौन कौन सी शख्सियात आती हैं, और इसके साथ साथ अहले बैत अतहार की शान कुरान पाक के हवाले से, हुजूर के फरमान के हवाले से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किबला पीर साहब ने बयान की। सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी सवालात भी काफ़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि अब हम मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम आपके हवाले से, क्योंकि 21 रमज़ानुल मुबारक आपके सामने, तो मैं चाहता हूँ आपसे शुरू करें सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपके हवाले से, और फिर उसके बाद मौला हसन, मौला हुसैन पाक, फिर सिलसिला गुफ्तगू को समेटेंगे। जी हजरत, जैसा कि अहले बैत अतहार का मौजू है, तो यकीनन अहले बैत अतहार में नुमाया शख्सियत, यकीनन बचपन में सबसे पहले कलमा शरीफ पढ़ने वाले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुख सुख के साथी, हर हवाले से मैदान मारने वाली शख्सियत, इस्लाम के हवाले से जिस मैदान में भी उतरे फतह का परचम लेकर ही तशरीफ लाए, गाड़ दिया इस्लाम पाकिस्तान, इस्लाम का जो परचम था वो गाड़ के रख दिया। तो मैं चाहता हूं कि मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम आपके हवाले से भी गुफ्तगू जो है, आपकी शान के हवाले से, अजमत के हवाले से, बिस्मिल्लाह, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौला इल्मु शख्सन लकाना अलियन, अगर कायनात में कोई इल्म वाला शख्स आया है तो अली आया है। वाह 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 वाह। अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। बेशक। अना दारुल हिकमत व अलियुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जी। लहमु का लहमी, जिस्मु का जिस्मी, दम्मु का दम्मी, रूह का रूही। सुभान अल्लाह। अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, और तेरी रूह मेरी रूह है। मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके हवाले से मैंने तरीक़ुल खुलफ़ा में पढ़ा है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की शान में कुरान पाक की 300 आयात नाजिल हुई। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये अली पाक की शान में नाजिल हुई। जी जी। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इतने पारसा और इतने मुदब्बर और इतनी आला शख्सियत थी कि जिनका निकाह सैयदा ज़हरा पाक से हुआ, और ये रब्बे कायनात की मर्ज़ी से हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम अल्लाह ताला की पसंदीदा हस्ती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो अर्ज़ की, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे आने से पहले जिब्रील आया था और वो ये पैगाम दे के गया है कि अली के साथ फातिमा का निकाह पढ़ा दो। अब हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इस अल्लाह ताला के फरमान से ये पता चलता है कि जो रसूलुल्लाह को पैगाम मिला है कि अली पाक कितनी आला हस्ती हैं और कितनी आला शख्स। और अली इसका माना है बुलंदी वाला, माशाअल्लाह। तो अली हर हाल में बुलंद है, हर बज़्म में, हर रज़म में बुलंद है, माशाअल्लाह। जहाँ चले जाएं अली आला है। बहुत सारे लोग कहते हैं हज़रत अली की विलादत जो है वो बैतुल्लाह शरीफ में नहीं हुई, तो हम कहते हैं इस बात के झगड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हज़रत अली की विलादत बैतुल्लाह में नहीं हुई तो अली का कम कुछ नहीं हुआ, और अगर बैतुल्लाह शरीफ में हुई तो अली का उससे बड़ा कुछ नहीं। अली तो अली है, वो जहाँ भी पैदा होते वो अली थे, क्योंकि अली का माना ही बुलंदी वाला है। तो फरमाया कि अली आला है, इसका मर्तबा आला है। तो इसलिए हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, अगर आप इस हवाले से बात करें कि जी अगर बैतुल्लाह में विलादत हुई तो वो आला थे, तो बैतुल्लाह में नहीं हुई तो वो आला नहीं थे। विलादत कहीं भी होती अली अली हैं, उनका मकाम अली है। अली तो
बुलंदी वाला है। वाह वाह। तो मैं इससे लोगों को ये भी पैगाम देना चाहता हूं कि ये सोचें, अपने जहनों से निकाल दें। बहुत अच्छे। मैंने ये पहले अर्ज कर दी कि अगर बैतुल्लाह में उनकी विलादत नहीं हुई तो अली का कम कुछ नहीं हुआ, और अगर हुई है तो बड़ा कुछ नहीं, अली तो अली है। और अगर कोई अली को छोड़ दे तो अली का जाता कुछ नहीं, जिसको अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। ऐसे ही है, बेशक। तो अली से तो निस्बत इख्तियार करो, वाह वाह। अली से तो मोहब्बत करो, क्योंकि हुजूर ने खुद अली से मोहब्बत की है। बेशक। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूं, मेरा रब भी तुझसे मोहब्बत वाह करता वाह वाह। अल्लाह 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 अल्लाह। है। ये हुजूर का फरमान हजरत अली के लिए है। बेशक बेशक। और हजरत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम ने इस मोहब्बत का सिला ये दिया है कि जब से बचपन से लेके कलमा पढ़ा हुजूर का, वाह वाह। जब से लेके कलमा पढ़ा आखिरी वक़्त तक दीन मतीन की खिदमत में और हुजूर की ज़ाते वाला सिफात पे अपनी जान का नजराना पेश किए रखा। वाह वाह। सुभान अल्लाह। और किसी किस्म की कोई बुज़दिली नहीं दिखाई किसी मैदान में भी। हर हर बज़्म में, हर रज़म में अली की शान बुलंद, वाह वाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अली का मुकाम बुलंद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं। आपकी जो तकवा, नमाज, इसके हवाले से थोड़ा सा। हजरत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी पिंडली में तीर लगा एक जंग में, तो वो तीर जो था वो पिंडली के दूसरी तरफ निकल गया। मसलन के ऐसे कहें कि आधा इस तरफ था आधा इस तरफ था, पिंडली से गुजर के आर पार हो गया। जी जी जी। अब जो दूसरे साथी पास खड़े थे वो जब तीर को हाथ लगाते थे तो अली को दर्द होती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हजरत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम नमाज में खड़े हो गए तो साथियों ने तीर को खींच लिया। अल्लाह। जब नमाज से फारिग हुए तो अली ने पूछा, मेरी पिंडली में तीर था। उन्होंने कहा वो तो निकाल लिया। फरमाया, रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में अली की जान है, मुझे पता ही नहीं लगा कि तुमने तीर कैसे खींचा और किस वक्त खींचा, ये मुझे पता। इतने मुनहमिक हो के अली नमाज अदा करते थे कि किसी का पता ही नहीं, तीर निकल भी गया तो अली को दर्द तक नहीं हुई। हालांकि नमाज में जब नहीं थे हाथ लगाते तो दर्द होती थी। किसी ने हजरत अली से पूछ लिया जी कि कभी अल्लाह को देखा है जी, तो हजरत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, मैं सजदे से सर उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। वाह वाह। ये हैं अली। वाह 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 वाह। मैं चाहता हूँ क्योंकि 21 रमज़ान मुबारक आपकी शहादत के हवाले से यौम था, इस हवाले से भी 19 रमज़ानुल मुबारक को आपको ज़रब लगी थी जी। इसके रावी हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा, आपके प्यारे बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन पाक, वो फरमाते हैं कि उस रात सितारों की रोशनी मान थी अल्लाह अल्लाह। और चांद की रोशनी भी धीमी थी। वो रात पूरी चमकदार नहीं थी और मेरे बाबा सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और रो रो के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे, मौला जो मनसब तूने मुझे अता किया था मैंने पूरा किया। वाह वाह। जो सिलसिला तूने सिलसिला कार इस्लाम का मुझे दिया वो मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। बेशक। कुरान की तालीम भी लोगों तक पहुंचाई, हदीस जो मनसब मेरे तक था जी, जी, मैंने जी। वो पहुंचा दिया। हुजूर के तवस्सुल से जो मनसब मेरे पास आया वो मैंने लोगों तक पहुंचा दिया। बेशक। अब मेरे मालिक, मैं तेरी बारगाह में सुरखरू होके जाना चाहता हूँ। तो रो रो के दुआएं मांग रहे। हजरत इमाम हसन कहते हैं, मुझे बुलाया और कहा, बेटा एक वक्त ऐसा आएगा जी। कि दीन के हवाले से तुझे जहर दिया जाएगा, अल्लाह। दीन की मुखालफत में तुझे कत्ल किया जाएगा, तुझे शहीद किया जाएगा, तुझे जहर दिया जाएगा। लेकिन ये देखना तेरा जिगर तो फट जाए पर दीन की तरफ आंच ना आए। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन पाक कहते हैं कि मैंने कहा, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं। हुसैन को बुला के कहा, बेटा एक वक्त ऐसा आएगा कि करबला के मैदान में नाना जान का कलमा पढ़ने वाले तेरे कबीले तेरे ख़ानदान को शहीद करेंगे, तेरी गर्दन जो है वो उतार के नेज़े की नोक पे लटकाएंगे और देखना गर्दन कट जाए, दीन के ऊपर हर्फ ना आए, दीन को पामाल नहीं होने देना। वाह वाह। अब मुझे ये बताएं, बाप अपने बेटों को ये वसीयत कर रहा है तो बेटों का क्या हाल होगा। पूछते हैं, बाबा हमें ये तो बताएं आखिर माजरा क्या है। फरमाया, बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले हैं और मैंने ये कहा है कि आका अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। तो आका ने फरमाया, अली आ जाओ मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। वाह वाह। तो हुजूर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हज़रत अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, अज़ानें हो रही थी तो अपने बेटों को साथ लेके मस्जिद की तरफ चले। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम
یہ وہ ازلی ابدی لانتی ہے کہ جو جمعہ پڑھاتے ہوئے حضرت مولا علی نے کہا ایک ایسا شخص ہوگا جو مجھ پر حملہ کرے گا، قاتلانہ حملہ کرے گا، مجھے شہید کرنے کی کوشش کرے گا اور مجھ پر حملہ کرے گا، تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے بڑا بدبخت شخص ہوگا وہ جو مولا علی آپ پر حملہ کرے گا۔ جب یہ بات کہہ کے چلا گیا، مولا علی پاک نے فرمایا یہی ہے وہ شخص جو مجھ پر حملہ کرنے والا۔ ایک مرتبہ آ گیا، کہنے لگا حضرت مولا علی پاک کے پاس مجھے سواری چاہیے، تو علی پاک نے مسکراتے ہوئے سواری دی، تو ساتھیوں نے کہا حضور آپ تو کہتے ہیں یہ میرا قاتل ہے، تو اپنے قاتل کو سواری دے رہے ہو؟ تو حضرت علی پاک نے فرمایا رسول والا کام تو نہیں نہ چھوڑ سکتا، یہ میرا قاتل ہے، ابھی قتل کیا تو نہیں ہے نا، تو میں رسول اللہ والا کام تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے پاس سوالی بن کے آیا ہے۔ تو علی کے دروازے پہ جو سائل بن کے آئے وہ خالی واپس نہیں جاتا۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ حملہ کر دیں، اس کو قتل کر دیں جب یہ آپ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا شریعت اس وقت تک حکم جاری نہیں فرماتی، حد لاگو نہیں فرماتی جب تک کوئی کام ہو نہ جائے، تو اس نے ابھی تو مجھ پر حملہ کیا نہیں، تو اس کو میں کیسے قتل کر دوں یا اس پر کیسے؟ تو عبد الرحمن ابن ملجم وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جب حضرت علی آگے آئے، ایک روایت سجدے میں تھے تو اس نے حملہ کیا، تو وہ زخموں کی آفتاب نہ لا سکے، روزہ رکھا ہوا تھا، تو حسنین کریمین اور دوسرے ساتھیوں نے بھاگ کے اس کو پکڑا، اس کو پکڑ لیا عبد الرحمن ابن ملجم کو، تو ایک بندہ گھر گیا، قریب اس کا گھر تھا، شربت لے کے آ گیا، حضور یہ شربت پئیں خون نکل رہا ہے۔ علی پاک نے فرمایا یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو، میں نے تو روزہ رکھا۔ علی یمن یمن ایمان دا دل، جمیں یاسین ہے قرآن دا دل، اپنے قاتل نو شربت پلا دیتا کدی ڈٹھا جے کسے انسان دا دل۔ تو یہ علی المرتضیٰ ہیں جنہوں نے 19، 20 اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے خالق حقیقی سے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ پیر صاحب کلام شامل کریں گے، یہ ایک سوال ہے، سوال شامل کر لیتے ہیں۔ امان الحق مغل صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی بیٹیاں بھی اہل بیت اطہار میں ہی آتی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری جو بیٹیاں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ پاک۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، ماشاءاللہ۔ ان میں سے جو 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ہیں۔ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، میں نے پہلے بھی فرما دیا، جس طرح عرض کر دیا، جس طرح حضرت ازواج مطہرات جو ہیں وہ حضور کے خاندان میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل، اسی طرح حضور کی وہ بیٹیاں بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن ان کا ذکر اس حوالے سے نہیں کیا جاتا کیونکہ 2 کی شادی حضرت عثمان غنی اور زینب پاک کی شادی دوسرے قبیلے میں ہو گئی تھی، اس لیے ان کا ذکر نہیں آتا، ورنہ یہ گھر میں موجود ہیں جو حضور کی یہ سگی بیٹیاں ہیں، یہ سگی بیٹیاں ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اور بنات کا لفظ اس بات پہ دال ہے کہ یہ تینوں کی تینوں بیٹیاں حضور کی 4 کی 4 سگی بیٹیاں ہیں، سیدہ زہرا پاک سے بڑی بیٹیاں ہیں وہ، اور حضور ان سے بھی بڑی محبت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا تعلق بھی حضور کے گھر سے۔ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کلام شامل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ مختصر سی کمرشل بریک لیں گے۔ جناب ڈاکٹر اعجاز احمد جامی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ جی جامی صاحب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ جیسا کہ ہمارا موضوع اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے، تو کون سا کلام مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسے ان کا ذکر ہے، تو کیا کون سا آپ کے ذہن میں کون سا کلام ہے جو پیش فرمائیں گے؟ جو موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے مطابق۔ بسم اللہ۔ سخائل کی وراثت ہے، سخائل کی وراثت ہے،
عطائل کی وراثت ہے علی کے یہ گھر والے علی کے یہ گھر والے عطائل کی وراثت ہے یہ شب ہے خادمان کی سویرا کا نوکر ہے یہ شب ہے جب چاہیں اثر کر دیں یہ جب چاہیں اثر کر دیں زائل کی وراثت ہے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں کرم کی وراثت ہے دعائل کی وراثت ہے چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں ماشاءاللہ سبحان اللہ چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں طلب ہو جسے جگہ کی وہ طلب ہو جسے جگہ کی وہ جگائل کی وراثت ہے وہ ہستی ہو ختیجہ کی زینب ہوں یا زارا ہوں بہت بڑا شعر ہے جی بسم اللہ وہ ہستی ہو ختیجہ کی زینب ہوں یا زارا ہوں گواہ قدسی گواہ قدسی ہیں لوگو حیائل کی وراثت
وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر